हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई मैटर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, अकबर के बारे में, और हम देखेंगे कि इनका कांगड़ा हिल्स के लिए क्या एटीट्यूड रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी बेसिकली एक अफगान रूलर रहते हैं और ये उस टाइम पे जब मुगल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही होती है तो इस टाइम पे ये बंगाल के गवर्नर होते हैं, बंगाल को ये रूल कर रहे होते हैं। तो बाबर, ऐसा माना जाता है कि बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनकी डेथ हो जाती है 1530 एडी में और इन्हें सक्सीड करते हैं इनके बेटे हुमायूं, जो कि फादर होते हैं अकबर के। उसी टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो हुमायूं हैं और जो शेरशाह सूरी हैं, इनके बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में दो बैटल्स लड़ी जाती हैं। पहली बैटल रहती है बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 एडी में फाइट लड़ी जाती है दोनों के बीच में। उसके बाद अगेन एक बैटल होती है बैटल ऑफ कन्नौज, जो 1540 एडी में दोनों के बीच होती है और दोनों ही बैटल्स में हुमायूं की डिफीट होती है। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इन बैटल्स की वजह से हुमायूं को दिल्ली छोड़नी पड़ती है और जैसे ही वो दिल्ली छोड़ते हैं, शेरशाह सूरी दिल्ली को अपने अंडर ले लेते हैं। इसके बाद शेरशाह सूरी का ध्यान जाता है कांगड़ा हिल्स की तरफ और बेसिकली जैसे ही ये दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं, ये कांगड़ा हिल्स को एनेक्स करने के लिए भेजते हैं अपने एक जनरल जिनका नाम है खवास खान। और जैसे ही खवास खान कांगड़ा हिल्स को एनेक्स कर लेते हैं, वहां पे जो हामिद खान खक्कर है, उन्हें इस यहाँ का चार्ज दिया जाता है। जो पूरी बागडोर है वो हामिद खान खक्कर के हाथों में दे दी जाती है। साथ के साथ पंजाब में भी काफी बड़े चेंजेस हो रहे होते हैं। जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो पंजाब में भी काफी बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। सो बेसिकली शेरशाह सूरी अपॉइंट करते हैं गवर्नर पंजाब का अपने नेफ्यू को, जिनका नाम होता है सिकंदर शाह, और ये काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी आते हैं अकबर के साथ। थोड़े टाइम के बाद जब अकबर सक्सीड करेंगे तो सिकंदर शाह के साथ उनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ होती है, आप पाएंगे कि शेरशाह सूरी को जो सक्सीड करते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर जो उनके सक्सेसर रहते हैं। तो इसी वजह से हुमायूं द्वारा से दिल्ली के थ्रोन को रीगेन करते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम में हुमायूं की डेथ हो जाती है और उनको सक्सीड करते हैं उनके बेटे अकबर 1556 एडी में। ये काफी छोटी एज के होते हैं जब दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बात की कि अकबर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं सिकंदर शाह के साथ, क्योंकि अकबर चाहते हैं कि ये पंजाब वाले एरिया को छोड़ दे। तो इनको सबड्यू करने के लिए, सिकंदर शाह को पंजाब से रिमूव करने के लिए अकबर एक आर्मी भेजते हैं सिकंदर शाह के अगेंस्ट। और सिकंदर शाह वहां से भागते हैं और ये जाते हैं नूरपुर की तरफ। और नूरपुर को उस टाइम पे राजा भगत मल रूल कर रहे होते हैं, जो कि सिकंदर शाह के काफी ज्यादा सपोर्टर रहते हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे वो सिकंदर शाह को। इसीलिए जो सिकंदर शाह है वो नूरपुर की तरफ जाते हैं और इनको शेल्टर दिया जाता है नूरपुर के एक फोर्ट में, जिसका नाम है मानकोट या माऊकोट। इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फोर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, किस प्रिंसली स्टेट का है, तो ये नूरपुर का है। और इसी के साथ साथ, अब ये रही नूरपुर की बात, अगर हम नागरकोट के बारे में बात करें कि नागरकोट में उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो नागरकोट में उस टाइम पे रूलर थे विधि चंद। तो इन्होंने अकबर के अंगेंस्ट एक रिवोल्ट, क्या होता है, मुगल्स के अंगेंस्ट एक रिवोल्ट करते हैं 1572 एडी में। तो अकबर एक आर्मी भेजते हैं इस रिवोल्ट को सबड्यू करने के लिए और साथ के साथ राजा भगत मल से भी बदला लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने शेल्टर दिया होता है सिकंदर शाह को। तो ये जो आर्मी भेजी जाती है, ये भेजी जाती है कुली खान के अंडर। और बेसिकली कुली खान फर्स्ट ऑफ ऑल नागरकोट का जो रिवोल्ट होता है उसे सुप्रेस भी करते हैं और साथ के साथ ये भगत मल को कैप्चर करते हैं और उन्हें फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नाउ जैसे ही इसके बाद जैसे ही मुगल आर्मी बढ़ रही होती है नागरकोट को अपने अंडर लेने के लिए, तभी पंजाब में एक बहुत बड़ी हलचल होती है। पंजाब में अकबर के दो फोस्टर ब्रदर होते हैं, जिनका नाम होता है इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा। ये इन्वेड कर देते हैं पंजाब को। तो बेसिकली अब पंजाब उस टाइम पे एक एक थ्रेट के अंदर होता है, जो होते हैं मिर्जा ब्रदर्स। तो जैसे ही कुली खान के अंडर आर्मीज नागरकोट की साइड बढ़ रही होती है मुगल आर्मी, उनको वहां से बीच से ही वापस बुला लिया जाता है नागरकोट से ही और उनको पंजाब की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि वो जो रिवोल्ट किया है मिर्जा ब्रदर्स ने उसको सुप्रेस कर सके। इस अटेम्प्ट में हम ऐसा मानेंगे कि अकबर ने जो रिवोल्ट उसके अगेंस्ट हुआ था, विधि चंद ने जो रिवोल्ट किया था 1572 एडी में, उसको तो उन्होंने सुप्रेस कर दिया
और बिधिचंद एक कटोच राजा थे, उसको तो उन्होंने सुप्रेस कर लिया, बट द थिंग इज कि वो नागरकोट को एक्वायर नहीं कर पाए, नागरकोट को अपने अंडर नहीं ले पाए मिर्जा ब्रदर्स की वजह से। नाउ अब अकबर द्वारा से एक और अटेम्प्ट करते हैं नागरकोट को अपने अंडर लेने के लिए। इस टाइम अकबर अपने फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल को भेजते हैं और ये मतलब 66 विलेजेस को, जो कि रिहलू एरिया वाला है, उसे थोड़ा एक्वायर कर लेते हैं, 66 विलेजेस को अपने अंडर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि नागरकोट को अपने अंडर लाते हैं। इसके बाद उसी टाइम पे सेकंड रिवोल्ट पहाड़ी राजा करते हैं बिधिचंद के अंडर ही अकबर के एंगेज, जो कि किया जाता है 1558 और 1509 एडी में। तो बेसिकली आफ्टर जैसे ही जयचंद की डेथ होती है, उसके बाद बिधिचंद एक अलायंस फॉर्म करते हैं जम्मू और कांगड़ा के साथ अगेंस्ट द मुगल्स के अगेंस्ट। और उस टाइम पे इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए अकबर अपने एक भाई जैन खान कोका को भेजते हैं। और जैन खान खोखा की लीडरशिप में ये सारे जितने रूलर्स जिन्होंने मुगल आर्मी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया होता है या मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया होता है, ये सब उनके अंडर सरेंडर कर देते हैं। और जैसे ही ये सरेंडर होता है, जो बिधिचंद है, अकबर अब बिधिचंद से तंग आ चुके होते हैं, तो ये बिधिचंद को फोर्स करते हैं अपने बेटे त्रिलोक चंद को एज अ होस्टेज रखने के लिए मुगल कोर्ट में, ताकि वो फर्दर कोई और रिवोल्ट इनिशिएट ना करें। तो जो त्रिलोक चंद है, उनको दिल्ली के कोर्ट में रखा जाता है एज अ होस्टेज। तो इसकी वजह से बिधिचंद थोड़ा रिवोल्ट की तरफ उनका कंसंट्रेशन अब कम हो जाता है। नाउ अब जब द्वारा से एक और रिवोल्ट होता है, थर्ड रिवोल्ट होता है फिर से कांगड़ा में, बेसिकली इसी एरिया में, तो इसको राजा ऑफ जसरोटा लीड कर रहे होते हैं। बिधिचंद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इनके बेटे त्रिलोक चंद मुगल कोर्ट में होस्टेज होते हैं। और बेसिकली यही इनका रीजन रहता है कि इस रिवोल्ट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखी जाती। साथ में राजा ऑफ नूरपुर की भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखी जाती, क्योंकि जो भगत मल के साथ किया गया था, वो अगले राजा नहीं चाहते थे कि उनके साथ किया जाए। और इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए मुगल आर्मी भेजी जाती है मिर्जा रुस्तम कादरी के अंदर और शेख फरीद के अंडर, और इस रिवोल्ट को भी काफी ब्रूटली सुप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नागरकोट कभी भी अकबर के अंडर नहीं आ पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में अगली वीडियो में, और आप पाएंगे कि जहांगीर अल्टीमेटली 1620 और 1621 एडी के अराउंड इस फोर्ट को अपने अंडर ले लेते हैं। थैंक यू, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।